विफाक और सिंध का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक। मुतनाज़िया नहरों के मामले पर विफाक और सिंध में पहला बाज़ाबिता राबिता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। नवाज शरीफ और शाहबाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। मिल बैठकर तमाम मामलात हल करेंगे। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। शर्जील मेमन बोले, सिंध की आवाम को मुतनाज़िया कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। आलमी शराकतदारों के ताउन के बगैर मौजी वारिस का खात्मा मुमकिन नहीं। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुतनाज़िया नहरें पंजाब में पावर शेयरिंग और दीगर उमूर पर मुज़ाकरात। गवर्नर हाउस लाहौर में बड़ी बैठक सज गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद और दीगर रहनुमा शरीक। मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरीम औरंगज़ेब मुज़ाकरात में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात नहीं, फैसला चाहते हैं। पहले कैनाल्स मंसूबे ख़त्म करने का ऐलान करें, फिर मुज़ाकरात होंगे। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुतनाज़िया कैनाल्स पर सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पंजाब के वज़रा के बयानात की वजह से मामला ख़राब हुआ। किसी एक से पानी छीन कर दूसरे को देना आइन में नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम के साथ है, उनका हक छीनने नहीं देंगे। इस्लामाबाद में एक बार फिर ओलों की बरसात। पार्किंग और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर जालाबारी से नुकसान। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। जुड़वा शहरों में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। महकमे मौसमियात की तेज हवाओं के साथ मजीद जालाबारी की पेशगोई। शदीद बारिश और तेज हवाओं से दरख्त गिरने का भी खदशा। NDMA के मुताबिक कमजोर तामीरात और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ कराची में हीट वेव का राज, पारा 40 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं बंद हैं। हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। सिंध के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी पड़ रही है। अफ्रीकी मुल्क रवांडा के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर बात होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद आज शाम पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात शेड्यूल। दौरे का मकसद पाकिस्तान और UAE के दरमियान तिजारती, इक़्तिसादी और इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देना है। PTI की एहतिसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर सलीम पर लगाए गए इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। स्पीकर हाउस की तज़ीन व आराइश पर 3 करोड़ रुपए की अदायगी में बाबर सलीम का किरदार नहीं। स्पेशल सेक्रेटरी समेत तमाम तकर्रियाँ भी कानून के मुताबिक हुई। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी स्पीकर बाबर सलीम की शिरकत ज़रूरी थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि अपने ओहदे के लिहाज से स्पीकर किसी कमेटी के सामने जवाब दे नहीं। किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत का 15 अरब रुपए का किसान पैकेज मुस्तरद कर दिया। खालिद खोखर ने सब्सिडी नाकाफी करार दे दी। आइंदा साल गंदम काश्त न करने का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद खोखर ने कहा, किसानों ने मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त की। मरियम नवाज ने एक बार भी काश्तकार की मुश्किल का नहीं पूछा। हुकूमत हमारा हक दे, हम पहले ही 10 से 12 अरब डॉलर की ज़रई अजनास इम्पोर्ट कर चुके हैं। माहौलियाती तब्दीली से खरबों रुपए नुकसान हुआ। हुकूमत ने कोई इमदाद नहीं की।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहम कदम। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम मिलेगी। दरखास्तों की जांच पड़ताल और फंड्स की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के कयाम की मंजूरी भी हो गई। लाहौर में अरबों रुपए की सरकारी अराजी की गैर कानूनी मुंतकली। 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमिश्नर लाहौर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गुलबर्ग में अरबों रुपए की अराजी गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट मालिकान के नाम ट्रांसफर की गई थी। और अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में बारिश और सैलाब, एक बच्चे समेत 2 अफराद हलाक। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। टेक्सास, मैसूरी, आर्कांसस और जनूबी इलिनॉय के कुछ हिस्सों में भी बारिशों का इम्कान। गजा में इसराइल की खून रेजी जारी। मजीद 94 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में घर पर फ़ज़ाई हमले में 10 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। मजमूई शहादतें 51,200 हो गईं। शिमाली गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी वार रॉकेट लॉन्चर हमले में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक, 5 ज़ख्मी। टैंक और बुलडोज़र भी तबाह। उधर 1,38,000 इसराइलियों ने गजा जंगबंदी की पटिशन पर दस्तखत कर दिए। 11,000 से ज़ायद फ़ौजियों ने भी दस्तखत किए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कहा, कैदियों की वापसी के लिए हमास के सामने हथियार नहीं डालेंगे। जंग ख़त्म कर दी तो हमास अपनी अस्करी सलाहियतों को बहाल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में मुजाहिरे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस में हजारों अफराद का एहतजाज। ट्रंप और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ नारे। शुरका ने फलस्तीनी परचम लहराए, आज़ाद फलस्तीन के नारे भी लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रंप इंतजामिया नफरत, नाइंसाफी और आईनी हकूक की पामाली कर रही है। मुजामत जारी रखेंगे। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के रोम में मुज़ाकरात। न्यूक्लियर डील से मुतालिक मुआहदा करने के उसूलों पर इत्तेफाक। 23 अप्रैल को माहिरीन की सतह के मुज़ाकरात होंगे जो मुआहदे के ढांचे पर बात करेंगे। फ़रीक़ैन की तीसरी बैठक 26 अप्रैल को होगी। अब्बास इराक़ची ने अब तक मुज़ाकराती अमल तसल्ली बख्श करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के बदले जौहरी प्रोग्राम में नरमी पर तैयार है। पहले मरहले में ईरान और यूरेनियम की अफजोदगी कम करेगा। बदले में अमरीका मालियाती असासे बहाल करेगा। दूसरे मरहले में मजीद पाबंदियां हटाने पर ईरान आला अफजोदगी खत्म करेगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरप्तोन सिंह पन्नू का अमरीकी नायब सदर को खत। दौरा भारत के दौरान अपने कत्ल पर इनामी रकम रखने का मामला भी उठाने का मुतालबा किया। लिखा कि अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल के लिए इनाम मुकर्रर करना अमरीकी खुदमुख्तारी और कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला है। जेडी वेनिस को अपने दौरा भारत में मामला उठाना चाहिए। अमरीकी कानून के तहत भारत पर सिफारती पाबंदियां आयद होनी चाहिए। और पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की भारतीय सिनेमा स्क्रीन्स पर वापसी। दुबई के ग्लोबल विलेज में पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की फिल्म एर गुलाल के म्यूजिक की लॉन्चिंग तकरीब। रवानवी फिल्म में बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर बतौर हीरोइन जलवागर हुई हैं। वानी कपूर ने तकरीब के दौरान स्टेज पर फवाद खान के साथ फिल्म के गीतों पर रक्स भी किया। फिल्म भारतीय सिनेमा घरों में 5 मई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।